अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप या ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। अरब कंट्रीज सारे यूनाइट हो चुके, कई सारे इस्लामिक कंट्रीज यूनाइट हो चुके क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो इंसल्टिंग रिमार्क्स नुपुर शर्मा और नवीन कुमार, ये दो थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स, ये लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिया था काफ़ी उससे वावेला मच चुका है। और इस चीज़ के रिप्लाई में इंडिया का रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी ने स्टेटमेंट रिलीज किया था कहते हुए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर रिलीजियस हार्मनी एग्जिस्ट करती है, सो ब्रदरहुड एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एक नया वावेला मचा क्योंकि एक ही दिन के बाद EAM जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक प्रेस नोट उन्होंने रिलीज किया जहां पर उन्होंने कहा कि वो नैरो माइंडेड OIC के स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट करते हैं और OIC के कमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है इंडिया के इंटरनल मामले पे। इनकेस आपको पता नहीं है, OIC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये एक कोऑपरेशन है जो पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर था। 57 इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जो 1969 में फॉर्म हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स है जद्दा में जो है सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पर ओपनली इंडिया ने रिजेक्ट किया OIC के स्टेटमेंट को जो 57 इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ ही साथ एक नया हैशटैग ट्रेंड हुआ है ट्विटर पर, बॉयकॉट खतर एयरवेज, बॉयकॉट खतर, जिसमें बॉयकॉट की स्पेलिंग भी गलत है क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं होती है, काफ़ी जाहिल किस्म के लोग ये होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ऐसे किस्म के स्पेलिंग मिस्टेक्स तो रहेंगे। तो देखते हैं आगे वीडियो में डिटेल में कि क्या ऐसा लिखा गया इस प्रेस रिलीज में जो वापस OIC को इंडिया ने भी अब जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। क्या ये अरब कंट्रीज के खिलाफ इंडिया का पहली बार ओपन वोकल स्टैंड है? देखते हैं आगे वीडियो में डिटेल में। OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 इस्लामिक कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोगों ने यूनाइटेड नेशन को कॉल आउट किया कहते हुए कि UN अब नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए जो मुस्लिम्स को इंडिया में टारगेट किया जा रहा है कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंटरनेशनल इशू ये बन चुका है जहाँ पर इंडिया का ये मैटर रिलेटेड टू मुस्लिम्स जो अब दूसरे कंट्रीज भी UN की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया कहते हुए कि ये OIC के कमेंट्स इस मैटर के ऊपर रिजेक्ट करते हैं और साथ ही साथ EAM ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो फिलहाल शहबाज है और उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री के खिलाफ भी EAM ने स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि तुम अपने देश का ख्याल रखो, यहाँ पर इंडिया के इंटरनल मैटर में अब आने की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली लिखा क्या MEA ने उनके लेटर में? MEA ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने इंडिया के ऊपर स्टेटमेंट देखा है जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट करता है OIC सेक्रेटेरिएट के अननेसेसरी नैरो माइंडेड कमेंट्स पर। फिर उसके बाद EAM ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई रेस्पेक्ट देता है सारे रिलीजन्स को। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उसने भी ट्विटर पर एक ट्वीट दिया और स्टेटमेंट दिया कि वो इंडिया के बीजेपी के हर्टफुल कमेंट्स के खिलाफ कह रहा है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किए थे। उसके बाद उसने लिखा कि रिलीजियस फ्रीडम को पूरी तरह परेशान करके रखा हुआ है और साथ ही साथ मुसलमानों को, और पूरी दुनिया इस चीज़ के बारे में अब उठ बैठना चाहिए। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सुप्रीम है और सारे मुसलमान अपनी जान भी दे सकते हैं मोहब्बत और रेस्पेक्ट में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ऐसा ट्विटर पर ट्वीट किया था शहबाज शरीफ ने और EMA ने इसके बदले में रिस्पॉन्ड किया कि सारी दुनिया देख रही है कि हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियन, इन लोगों को पाकिस्तान में किस बुरी तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, बुरे हालात में इनको रखा जा रहा है। तो ऐसे वक्त में बेहतर है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके माइनॉरिटीज़ के ऊपर फोकस करे और अननेसेसरी इंडिया में एक कम्युनल डिसहार्मनी ना पैदा करे। देखा जा सकता है कि इंडिया में कई सारे बर्निंग इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब ढूंढने की परेशानी है क्योंकि पैंडेमिक का दौर आने के बाद कई सारे लोग अपना जॉब खो बैठे और इस चीज से भी फ्रस्ट्रेशन बहुत क्रिएट हो चुका है इंडिया के कई सारे लोगों में। तो पैंडेमिक एरा के बाद जॉब कैसे ढूंढना, और इसी ताल्लुक से मैं सुन रहा हूँ एक ऑडियो बुक जिसका नाम है फाइंडिंग जॉब्स इन पैंडेमिक एरा और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कुकू FM। कुकू FM पर है अवेलेबल एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का और इनकी रेटिंग 4.5+ है। कुकू FM आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कुकू FM के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी, और ये है मेड इन इंडिया ऐप। कुकू FM आपको हेल्प करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज सिर्फ ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399। और खास तौर से मेरी ऑडियंस के लिए कुकू FM ला रहा है
एक्सक्लूसिव 50% ऑफ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करिए कोको एफएम और ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कोड MD50 इसको यूज कीजिए। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो इंडिया में क्या रिस्पॉन्स रहा जब बीजेपी ने इनिशियली माफी मांगा इन अरब कंट्रीज के तरफ? वो तो अलग बात है कि सेकंड डे एक्सटर्नल अफेयर्स ने OIC के खिलाफ स्टेटमेंट दिया कहते हुए कि हम तुम्हारे स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट करते हैं। तो इंडिया में देखा जा सकता है कि कई सारे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, ये लोग एक हैशटैग बहुत ट्रेंडिंग पर लाए जो है बॉयकॉट खतर एयरवेज। तेलंगाना के रूलिंग पार्टी TRS के लीडर और करंट CM के जो बेटे हैं KTR ने कहा कि इंडिया क्यों माफी मांग रही है एज अ नेशन इन अरब कंट्रीज को, बल्कि यहाँ पर बीजेपी माफी मांगना चाहिए, नॉट इंडिया एज अ नेशन। और साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर पे कहा कि बीजेपी वाले पहले जो हिंदुस्तान में इंडियंस है उनको माफी मांगना चाहिए कि रोज जो हेट्रेड एक पैदा हो चुका है, कम्युनल डिसहार्मनी जो पैदा हो चुकी है, रिलीजन्स के बीच में जो एक लड़ाई, अननेसेसरी क्लैशेस शुरू हो गए, इस चीज के खिलाफ बीजेपी वाले पहले इंडियन से माफी मांगना चाहिए, ऐसा KTR ने ट्वीट किया। फिर एक और लीडर है कृष्ण, TRS के ये बहुत बड़े लीडर है, इन्होंने भी ट्वीट किया जिसमें नरेंद्र मोदी को टैग किया और ये कहा कि पहले इंडिया एक रोल मॉडल था सारी दुनिया में उसके रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, लेकिन तुम्हारा बीजेपी आज इंडिया का स्पिरिट चेंज कर चुका है। अरब्स का तो पता नहीं, लेकिन सर आप इंडिया से पहले माफी मांगना चाहिए। मतलब कि क्लियरली यहाँ पर ये पॉलिटिशियंस ये बता रहे हैं कि बाहर माफी मांगने तो बहुत दूर की बात है, अभी फिलहाल इंडिया में जो एक रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया है, एक जो माहौल क्रिएट हो गया है हर चीज में, उसके लिए पहले इंडियन से माफी मांगना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर पवन खेरा ने भी कहा कि गलती करे भारतीय जनता पार्टी और माफी मांगे भारत, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मतलब कि गलती यहाँ पर बीजेपी की थी, उनके स्पोक्स पर्सन्स की थी, तो बीजेपी खुद माफी मांगना चाहिए। इंडिया एज अ नेशन क्यों यहाँ पर माफी मांगते हुए बता जा रहा है सारी दुनिया के आगे। और इसी को देखते हुए ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जो काफी वोकल रहे हैं और जो आप कह सकते हैं इस इशू को जो वर्ल्ड में लाइमलाइट पर लाए हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो इंसल्टिंग रिमार्क्स हुए थे नुपुर के, नवीन के, सारे दुनिया के जो आगे एक्सपोज किए मोहम्मद जुबैर, उन्होंने भी ट्वीट किया कहते हुए कि ये दो गधों को तो निकाल दिया गया है इनके वल्गर और बेहया स्टेटमेंट्स की वजह से, अब साथ ही साथ वो न्यूज चैनल्स और उनके एंकर्स को भी क्यों नहीं बैन किया जाए जो ऐसे दो फ्रिंज एलिमेंट्स और साथ में कई सारे जो लोग होते हैं जो जहर उगलते हैं, ऐसों को जो अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं न्यूज चैनल्स पर, ये न्यूज चैनल्स और उनके एंकर्स को अब बैन करने का वक्त आ चुका है। तो क्लियरली दैट्स अ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट देखा गया तो कि जहां जहर फैल रहा है उसको और कोई प्लेटफॉर्म अगर दे रहा है तो उस प्लेटफॉर्म को भी अब बैन करना चाहिए। क्यों सिर्फ सेलेक्टिवली अब इन दो पर ही रुक रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट वाले। लेकिन ट्विटर पर कई सारे ट्वीट्स मैंने खुद भी देखा जहां पर एक अजीब सा माहौल अब क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अरब्स ने जब दबाव डाला और बीजेपी ने एक्शन लिया ये कहते हुए कि इंडिया में रिलीजियस हार्मनी है और साथ ही साथ उन दो फ्रिंज एलिमेंट्स को उन्होंने अपने पार्टी से निकाल दिया, तो कई सारे जो नीचे के जो फ्रिंज एलिमेंट्स, जो ये 2 रुपीज़ पर ट्वीट वाले जो लोग हैं, ये काफ़ी गुस्से में आ रहे हैं और ज़्यादा जहर अब ये उगलना शुरू कर चुके हैं। कई सारी जगहों पर मैंने देखा कि खतर एयरवेज के साथ बॉयकॉट करने के स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स की दुकान है तो अब यहाँ से बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इनके चहीते जो सीनियर हाई कमांड्स है वो लोगों ने इनके हिसाब से धोखा दिया है इनको, 2 स्पोक्स पर्सन्स को निकालकर पार्टी से, सिर्फ अरब के स्टेटमेंट्स के दबाव में आकर। लेकिन ये लोग ये नहीं गौर कर रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहकर आज ये स्टेज पर आए वो 2 लोग जिसकी वजह से उनको दुनिया के आगे जलील होना पड़ा, बल्कि ये यही चाह रहे हैं कि ये जो चाहे बोलेंगे इस्लाम की तरफ और कोई इनके तरफ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इससे एक अंदाज़ा लग जाना चाहिए इनको कि चापलूसी कितनी भी हो, जब वक्त आता है तो किसी पर भी इनके तलवार गिर सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सब पैसों का ही खेल है। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि क्या अब वाकई इंडिया वोकल होना शुरू हो जाएगा, जैसा एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट रिलीज किया OIC के खिलाफ। क्या ये शुरुआत है जहां पर अरब कंट्रीज को भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना स्टार्ट करेंगे, गलती हो या ना हो? आप अपने हिसाब से इसके बारे में कमेंट कीजिए नीचे और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, डाउनलोड करके ही सही। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जब तक इंशाल्लाह मिलता हूं बहुत जल्द, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।